भगवान करे कभी हॉस्पिटल की जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर पड़े तो रंजीत होटल के पीछे दादाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर आपकी 24 घंटे सेवा करने के लिए तैयार हैं। बहुत से लोग कहते हैं इस जीवन में पाप करने वाले लोगों का, बुरा करने वालों का न्याय नहीं होता, उनको सजा नहीं मिलती, लेकिन ये अपने आप में एक परफेक्ट उदाहरण है। राजेश पवार, जिस पर यह आरोप लगा था कि उनकी लापरवाही के चलते एक के बाद एक घासपुरा क्षेत्र में, जो कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ब्लास्ट हुए थे। कल उनकी पत्नी का दुखद निधन हो गया था और आज उनके बेटे दीपक का दुखद निधन हो गया। कुल मिलाकर उनके परिवार के 2 सदस्यों का दुखद निधन हो गया। परिवार के 2 सदस्यों के निधन पर उनके समाज सहित खंडवा में दुख तो है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग ये भी बोल रहे हैं कि राजेश पवार ने कहीं ना कहीं अति करी, जिसके चलते उस पर संकट के बादल टूट पड़े। ना सिर्फ उस पर संकट के बादल टूट पड़े, अपितु आसपास का जो क्षेत्र है जहां पर इनका गोदाम था, अवैध रूप से जो गोदाम इन्होंने बना रखा था, उसके आसपास के क्षेत्र के लोगों की जान भी इन्होंने जोखिम में डाली, संपत्ति को लेकर भी जोखिम लिया और इनकी लापरवाही के चलते बहुत बड़ा हादसा हुआ और कहीं ना कहीं भगवान ने क्षेत्र की लाज रखी और बहुत बड़ा नुकसान जो हो सकता था वो टल गया। क्षेत्रवासियों की मेहनत से, मदद से, पुलिस प्रशासन की सतर्कता से, सभी लोगों के सामूहिक प्रयास से बड़े हादसे को टाल दिया गया, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ। 6-7 लोग घायल थे, झुलस गए थे, जिनमें राजेश पवार की पत्नी और बेटा शामिल था। वो सबसे ज्यादा गंभीर रूप से घायल हुए थे, झुलसे थे, क्योंकि वही लोग अंदर थे जब ब्लास्ट हुआ था। बड़ी मुश्किल से उन्हें बाहर निकाला गया था, उन्हें हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया था। खंडवा से इंदौर रेफर करने के बाद इंदौर में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। आज राजेश पवार को उनके निधन के बाद अंतिम संस्कार में शामिल कराने के लिए लाया गया। जब उन्हें थाने लाया गया तो वह बहुत भावुक हो गए, रोने लगे, और जब अंतिम संस्कार में वह पहुंचे तो और भी ज्यादा वह रोने लगे। स्वाभाविक है, एक झटके में उनका सब कुछ खत्म हो गया। लोगों ने इसी बात को लेकर कहा कि भगवान ने देखो न्याय किया। कहीं ना कहीं इन्होंने लोगों को छला था, लोगों के साथ उनकी मजबूरी का फायदा उठाया था, मुसीबत के समय उनसे ज़्यादा रुपए लिए थे और लालच इनका इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि इन्होंने बहुत सारी लोगों की जान को जोखिम में डाला और आज जो है इनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। निश्चित ही लोगों की इनके साथ भी सिंपैथी है। इनका घर बर्बाद हो गया, पूरी गैस की टंकी के रूप में इनकी संपत्ति थी वो नष्ट हो गई, जेल अलग गए, परिवार के 2 सदस्य चले गए। जिन सदस्यों के लिए इन्होंने पैसा कमाने को लेकर प्रयास किया था, आज वही नहीं रहे, तो इनका रोना स्वाभाविक है। इसलिए कहते हैं कि जो भी आप जीवन में काम करें, इतना करें कि आपको लोगों को जवाब देना पड़े, भगवान को जवाब देना पड़े, अपनी आत्मा को जवाब देना पड़े। काम ऐसा ना करें कि लोग आपको बद्दुआएं दें और जब आपके साथ इतना बुरा हो तो लोगों के मन में आपके लिए ज़्यादा सिंपैथी भी ना हो, जैसा कि इस समय राजेश पवार के लिए है। लेकिन राजेश पवार के साथ भी कुछ लोगों की सिंपैथी है, परंतु बहुत से लोगों के मन में इनके लिए सिंपैथी भी नहीं है। बहुत से लोगों के मन में है, इनका निश्चित ही सब कुछ बर्बाद हो गया। जब ये फूट फूट के रो रहे थे तो कोतवाली थाना प्रभारी बलराम राठौर ने ढांढस भी बंधाया। पुलिस भी एक इंसान है, पुलिस को अपना कानून का पालन कराना है, जो उनको दिशा निर्देश है उसको फॉलो करना है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से राजेश के साथ हुआ, सबसे ज़्यादा बुरा इसी के साथ हुआ। इसलिए लोग अब ये भी कहने लगे हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, और भगवान आदमी के कर्मों का हिसाब इस जन्म में ही करता है। इनके साथ जो हुआ उससे ये लाइन मैच करती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा बहुत से लोगों का मानना है। जब गाड़ी आ जाए तो उतार लेना है, ठीक है। जीवन फिर तो शर्म से मूली दिखाता रहेगा। भगवान करे कभी हॉस्पिटल की जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर पड़े तो रंजीत होटल के पीछे दादाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर आपकी 24 घंटे सेवा करने के लिए तैयार हैं।